आप जलसे में जाते हो तो मुकर्रिरों से ये कहते क्यों नहीं हो कि हमें बताओ वो चीज जो आज कौम को जरूरत है, वरना 100 साल पीछे ढकेल दिए जाओगे, पीछे खोद कर मार दिए जाओगे। इसलिए आज के बाद से जहां भी जाओ ये जरूर सोच कर जाना है, एक ही पैगाम सही मुझे हासिल करके आना है। हुसैन पढ़ने की चीज है, हुसैन समझने की चीज है, हुसैन पढ़ने की चीज है। अरे हमने नहीं पढ़ा है, अफ्रीका के नेल्सन मंडेला ने पढ़ा था। वो नेल्सन मंडेला कहता है कि मैं हिम्मत हार रहा था, मेरी हिम्मत पस्त हो रही थी, मेरे हौसले टूट रहे थे, मैं 20 साल तक जेल में रहा। मैंने सोचा कि मैं अपनी लड़ाई को छोड़ दूं, लेकिन वो नेल्सन मंडेला कहता है जो गैर मुस्लिम है, जिसका मजहब इस्लाम नहीं है, उन लोगों ने हुसैन को समझा है, हमने हुसैन को समझा नहीं है, हमने सिर्फ नारा लगाया है। सुनो नेल्सन मंडेला क्या कहता है कि मैं 20 साल अफ्रीका के जेल में रहा, मैं ये समझने लगा था कि अब सरकार के सामने हथियार डाल देना चाहिए, अब सिलेंडर कर देना चाहिए। लेकिन वो नेल्सन मंडेला कहता है कि उसी दौरान मैंने हुसैन की जिंदगी पर लिखी हुई एक किताब को पढ़ना शुरू किया। मैंने पहले उस किताब को साइड किया था, लेकिन फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। वो नेल्सन मंडेला कहता है, बड़े गौर से सुनना, कि मेरी हिम्मत टूट रही थी, मेरे हौसले पस्त हो रहे थे, लेकिन जब मैंने हुसैन को पढ़ा है, हुसैन की जिंदगी को पढ़ा है, तो वो कहता है कि अब तक मैं ये सोच रहा था कि जंग वो जीतता है जो सामने वाले को मार देता है, जंग वो जीतता है जो सामने वाले को कत्ल कर देता है। लेकिन जब मैंने हुसैन को पढ़ा तो मैंने ये समझा कि जंग सिर्फ वो नहीं जीतता है जो सामने वाले को मार देता है, बल्कि जंग वो जीतता है जो खुद को कुर्बान कर देता है, खुद के कुंबे को लुटा देता है। नारे बड़ी तेजी के साथ मेरा दूसरा पॉइंट क्या था, हमारा आइडियल कौन होना चाहिए, हमारा रोल मॉडल कौन होना चाहिए, हमारा रहनुमा कौन होना चाहिए। हमारे रहनुमा हमारे हुसैन होना चाहिए, हमारे आइडियल हमारे नबी होना चाहिए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज के बच्चे को मैं देखता हूँ ना, बुरा लगे मुझे माफ करना, लेकिन बाल किसकी तरह कटा रहा है, शाहरुख खान की तरह कटा रहा है, टैटू किसकी तरह बना रहा है, धोनी की तरह बना रहा है, अपने पैंट को किस तरफ फाड़ रहा है, कोहली की तरफ फाड़ रहा है। मुसलमानों, हमने अपने बच्चों को सिखाया नहीं, गलती बच्चों की नहीं है, बल्कि ज्यादा गलती गार्जियन की है, वालिदैन की है। काश हमने बच्चों को सिखा दिया होता कि मेरे नबी चलते कैसे थे, मेरे नबी कपड़ा कैसा पहनते थे, मेरे नबी मुस्कुराते कैसे थे, मेरे नबी बातें करते कैसे थे, मेरे नबी खाना कैसे खाते थे। याद है आपको, साइंस बताती है कि जब एक बच्चा 7 से 8 साल का होता है तो अपना रोल मॉडल तलाश करता है, वो अपना आइडियल खोजता है। बदकिस्मती से उस वक्त उसके माँ बाप उसे कुछ सिखा नहीं पाते, उसे समझा नहीं पाते, तो फिर वो टीवी स्क्रीन के सामने बैठता है और वहां बैठने के बाद कभी शाहरुख को देखता है, कभी सलमान को देखता है, कभी धोनी को देखता है, कभी कोहली को देखता है। फिर वो सीखता है कि अच्छा इसके तरफ बाल रखेंगे, इसके तरफ पैंट पहनेंगे, इसके तरफ शर्ट पहनेंगे। इसलिए आज के इस याद हुसैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अपने बच्चों से कहना, तुम्हारा रोल मॉडल ना कोई क्रिकेटर होना चाहिए, ना कोई एक्टर होना चाहिए, ना कोई खिलाड़ी होना चाहिए, ना कोई नेता होना चाहिए, बल्कि तुम्हारा आइडियल, तुम्हारा रहनुमा वो होना चाहिए जिसके बारे में रब फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमारा आइडियल कोई दुनियादार नहीं है, बल्कि हमारा आइडियल अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु। यहाँ से एक पैगाम मिलता है कि बच्चों के साथ साथ बच्चियों को भी किरदार देना है, बच्चियों को भी आला तालीम देना है, बच्चियों को भी दीन की तालीम देना है। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जब कोई मुसलमान अपने बेटे का रिश्ता देखने जाता है तो सबसे पहले बहू का क्या देखता है कि उसने बीए किया है या नहीं किया है, ग्रेजुएशन किया है या नहीं किया है, वो जो है बीटेक की है या नहीं की है, एमबीए की हुई है या नहीं की हुई है,
मैं भी कहता हूँ ये जरूर पूछना चाहिए, इसलिए कि हमें कदम से कदम मिलाकर चलना है, हमें हर फील्ड में आगे बढ़ना है। लेकिन ऐ मुसलमानों, इंजीनियरिंग पूछने से पहले, बीटेक पूछने से पहले, यूपीएससी पूछने से पहले, ग्रेजुएशन पूछने से पहले उस बच्ची से ये पूछ लेना, पता तुझे माँ बाप का मकाम पता है या नहीं पता है? बच्चा तुझे मजहब इस्लाम के बारे में पता है या नहीं पता है? बता तुझे पता है कि दीन किसे कहते हैं? तुझे पता है कि कुरान को कैसे पढ़ा जाता है? बड़े गौर से सुनना, बस 10 मिनट की बात है, उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊंगा, तो मुझे माफ करना। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम पहले क्या देखते हैं कि ग्रेजुएशन कंप्लीट है या नहीं है। मैं कहता हूँ ग्रेजुएशन भी देखना, लेकिन पहले पूछना, बता कुरान पढ़ना आता है या नहीं आता है? बता मेरे नबी इस दुनिया में क्यों आए थे? बता सैयदा फातिमा का इस्लाम के ऊपर एहसान क्या है? बता हसन हुसैन ने करबला में कुर्बानी क्यों दी थी? याद रखो, जब जैसी बहू आएगी ना, आपके घर को, आम घर को जन्नत का एक बाग बना देगी। अभी मैं बताता हूँ, हर जगह मैंने इस बात को बताया है। आज से तकरीबन 2 महीना पहले इसी गया के कोर्ट में एक नाम की खातून लड़की, उसने अपने माँ बाप को लात मारकर एक गैर से रिश्ता बनाया था। मैं इशारे में आपको बता रहा हूँ, अगर समझ सको तो समझ जाओ। आज इर्तिदाद का माहौल चरम सीमा पर है। आज यूट्यूब देखो, आप फेसबुक देखो, आप व्हाट्सएप देखो, आप ट्विटर देखो, आज हमारी बहनें स्कूल के नाम पर, कॉलेज के नाम पर गैरों से रिश्ता बना रही है। मैं कहता हूँ पढ़ना चाहिए, तालीम हासिल करना चाहिए, लेकिन तालीम ऐसी होनी चाहिए जो तालीम तुझे गैरों की तरफ ना जाने दे, बल्कि मजहब इस्लाम का तुझे पाबंद बना दे, तुझे पर्दा वाली बना दे। इसलिए मैंने देखा था, बल्कि मैंने भी कोर्ट के अंदर खड़े होकर उस मंजर को देखा था कि एक खातून नाम था उस बच्ची का, उसके नाम को मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा। मैंने गया के भरे हुए कोर्ट में देखा था कि एक माँ खड़ी थी, एक बाप खड़ा था, और उसके सामने एक 18 साल की जवान बेटी, जिसका नाम मुसलमानों वाला नाम था। बाप हाथ जोड़कर कह रहा था, ऐ मेरी बेटी, मेरी लाज बचा ले, मेरी इज्जत बचा ले। मैंने तेरे लिए रात को उठ कर न जाने कौन से काम किए ताकि तेरा खाना तैयार हो जाए। माँ हाथ जोड़ रही थी, माँ कदमों में गिरी हुई थी। ऐ मेरी बेटी, आज पूरा समाज खड़ा है, आज पूरी सोसाइटी खड़ी है। क्या इज्जत रही होगी, क्या इज्जत रही होगी उसके माँ बाप की? वो जालिम बेटी कितनी जालिम थी, जिसने अपने माँ बाप से कहा था कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, बल्कि अपने मंगेतर के साथ जाएंगे, गैर के साथ जाएंगे, गैर से रिश्ता बनाएंगे। यहीं पर रुककर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बच्ची की गलती कम है, गार्जियन की गलती ज्यादा है। आप उस वक्त रोने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आप अपनी बच्ची को उस वक्त को आने से पहले उस काम को अंजाम देने से पहले उसे सुधारने की कोशिश करो, उसे समझाने की कोशिश करो, और उसे बताओ कि पर्दा तुम्हें कैद नहीं करता है, पर्दा तुम्हें मजबूर नहीं करता है। अरे सैयदा ज़ैनब ने करबला के मैदान में पर्दा करके दुनिया को बताया था कि हालात चाहे जितने खराब हो, लेकिन पर्दा करने वाली औरतें हालात से घबराया नहीं करती है। इसी इंडिया के बेंगलोर स्टेट में एक खातून जो बच्ची का नाम शेख तबस्सुम था, उसने इंटरमीडिएट में पूरे बेंगलोर टॉप करके बताया था कि पर्दा तुम्हें कैद नहीं करता है, बल्कि पर्दा तुम्हें उड़ान देता है, पर्दा तुम्हें आगे बढ़ाता है। मैं आपको यहाँ पर रोककर एक बात और बताना चाहूंगा, जितनी माएँ आई है, जितनी बहनें आई है, सब ये पैगाम लेकर जाए, जितने नौजवान आए हैं, जितने बुजुर्ग हजरात आए हैं, सब ये पैगाम लेकर जाए कि अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को दीन की तालीम जरूर दिलाए, वरना खून के आंसू रोगे। और उनको बताए कि पर्दा तुम्हें कैद नहीं करता है, बल्कि पर्दा तुम्हारी इज्जत को बढ़ाता है, पर्दा तुम्हारे मकाम को बढ़ाता है। अरे दुनिया में बड़े मुकद्दस घर आए, लेकिन जितना मुकद्दस घर खाना काबा है, उससे मुकद्दस घर दुनिया में कोई
कहीं नहीं है, लेकिन खाने काबा के ऊपर आज गिलाफ लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है। पता क्या चला, जो कीमती चीज होती है, जो आला चीज होती है, जो इज्जत वाली चीज होती है, उस पे पर्दा लगता है। दुनिया में बड़ी बड़ी किताबें आई, बड़ी मुकद्दस किताबें आई, लेकिन दुनिया की जो सबसे अजीम किताब है, सबसे बड़ी किताब है, सबसे मुकद्दस किताब है, उस किताब का नाम कुरान शरीफ है। आपने देखा होगा कुरान के ऊपर पर्दा होता है, कुरान के ऊपर जुस्तान होता है, कुरान के ऊपर गिलाफ होता है। आपने कभी भी देखा होगा कि किसी पीतल पे, किसी लोहे पे, किसी प्लास्टिक पे गिलाफ हो, बल्कि सोने पे गिलाफ होता है, हीरे पे कवर लगा होता है। इसलिए याद हुसैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, भाइयों बहनों और तमाम लोगों, आज के इस पैगाम को ले जाओ और अपनी बच्चियों से कहना, ऐ मेरी बच्चियों, जब तुम पर्दा करके निकलती हो तो तुम्हारे माँ बाप का सर फख्र से बुलंद हो जाता है, मुस्तफा भी खुश होते हैं। खुदा